ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रेत का अवैध परिवहन लगातार जारी है। जी हां, टेकनपुर चौकी प्रभारी देवेंद्र लोधी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। बिना रॉयल्टी के हो रहा रेत का परिवहन। जी हां, प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है परिवहन। डबरा भितरवार प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। करोड़ों के राजस्व का सरकार को लगा रहे हैं चूना। दोनों जगह आधा दर्जन से अधिक अवैध खदानें। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, बताइए कि किस प्रकार की मिलीभगत, प्रशासन की मिलीभगत सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए सौम्या, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार रेत के अवैध परिवहन को लेकर कहीं ना कहीं मामला गरमाया हुआ है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूर्व में भरी सभा में मंच पर लाखों की भीड़ के सामने अपने प्रशासन को कहते नजर आ रहे थे कि प्रदेश में किसी भी तरह का रेत का अवैध उत्खनन, शराब माफियाओं का उत्खनन या किसी भी तरह का माफियाना या उत्खनन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके का आपके जिले में या आपके कई क्षेत्र में इस तरह का उत्खनन या फिर शराब माफिया सक्रिय है तो उन पर कार्रवाई करें। पूरा शासन और पूरे मंत्री आपके सहयोग के लिए करें, इसमें कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। लेकिन देखने में आता है कि ग्वालियर जिले में या ग्वालियर चंबल संभाग में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यहाँ पर हालांकि कार्रवाइयां जो होती हैं वो केवल दिखाने की कार्रवाई होती है। जैसे कि आज जबरा के टेकनपुर चौकी प्रभारी ने रेत के उत्खनन पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर उन पर कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये निशान यहाँ खड़ा होता है सौम्या की इतने बड़े पैमाने पर जबरा भितरवार या ग्वालियर जिले में और ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व की चोरी कर यहाँ पर रेत के ठेकेदार जो है वो अवैध खदानों के नाम पर अवैध खदानों पर लगातार रेत का अवैध उत्खनन करते नजर आ रहे हैं। और ग्वालियर के प्रशासन की अगर बात करें तो बिल्कुल ग्वालियर के प्रशासन की मिलीभगत इसलिए स्पष्ट सामने आती है कि वो पूरी नॉलेज में होने के बाद, पूरी जानकारी होने के बाद भी केवल जो कार्रवाइयां होती हैं वो महीने में या 6 महीने में छोटी मोटी कार्रवाई से ही संतुष्ट नजर आता है प्रशासन। लेकिन यहाँ पर देखने में आता है कि जबरा और भितरवार में करीब आधा दर्जन ऐसी रेत की खदानें हैं जहाँ पर अवैध उत्खनन अभी भी जारी है। और यहाँ पर रॉयल्टी के नाम पर केवल टोकन काटकर कहीं ना कहीं सैकड़ों गाड़ियां रेत की अन्य प्रदेशों के लिए यहाँ से रवाना की जाती है और यहाँ की रेत जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में रेत के जो डंपर है वो जाते हैं। लेकिन ग्वालियर प्रशासन को पूरी मामले की जानकारी होने के बाद भी खदानों तक कोई भी प्रशासन या कोई भी माइनिंग विभाग का अधिकारी वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुँचता है। और सूत्रों से ये भी जानकारी है सौम्या की जो प्रशासन कहीं ना कहीं नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पर ग्वालियर जिले के अगर बात करें वरिष्ठ अधिकारियों की, चाहे मैं कलेक्टर, एसपी या आईजी की बात करूं, तो इनको सारी नॉलेज होने के बाद भी इस तरह की कोई भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और कार्रवाई देखने को अगर मिलती भी है तो 1-2 ट्रॉलियों पर केवल 6 महीने या 2-3 महीने में कार्रवाई करके वो संतुष्ट नजर आती है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है। इस वर्ष में शिवराज सिंह एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लेकिन उनका एक्शन मोड जो है ग्वालियर चंबल संभाग या ग्वालियर जिले के अधिकारियों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अपने प्रदेश के मुखिया का खौफ ग्वालियर जिले के अधिकारियों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार करोड़ों लाखों रुपए का राजस्व कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान, सरकार का नुकसान किया जा रहा है। और शासन प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनके आंखों के और कानों के नीचे से कहीं ना कहीं थानों के सामने से रेत की गाड़ियां रात में निकलती हैं और डंपर यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। पनडुब्बियां नदियों में पड़ी हुई है और गर्मी का मौसम है, इस समय रेत जो है नदियों की छन्नी की जा रही है। और रेत नदियों की छन्नी करने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में रेत का पैमाना, आखिर क्या मजबूरी है ग्वालियर प्रशासन की, क्या कोई बड़े राजनेता का बिल्कुल संरक्षण इनको प्राप्त है या फिर किस तरीके से यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन लगातार करवाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर इनको आदेश का कहीं ना कहीं अगर असर नहीं हो रहा है तो स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि कोई बड़े राजनेता का कहीं ना कहीं ग्वालियर के प्रशासन पर हाथ है। और इसी की सबसे बड़ी वजह की यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं मिलती है और ना कोई कार्रवाई बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत की जा रही है। ठेकेदारों के हौसले लगातार बुलंद है। ठेकेदार किसी भी तरह का छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारियों पर बिल्कुल भी दबते नजर नहीं आते। और जब बड़े अधिकारियों का संरक्षण कहीं ना कहीं ठेकेदारों को, तो छोटे अधिकारियों को, थाना प्रभारी या एसडीओपी या सीएसपी को वो अपने आप में कुछ समझते नहीं है। जी सौम्या। जी इमरान, रेत परिवहन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन डबरा भितरवार प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल सौम्या, देखिए मैं आपको बता दूं, डबरा और भितरवार की अगर बात करें तो डबरा भितरवार में जो थाना प्रभारी है या फिर जो सीएसपी, डीएसपी या एसडीओपी है, और बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं ये ऊपर से एक वो दी गई है कि आप रेत पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस सूत्रों से जानकारी है। अगर इस तरह की अगर ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे उनका अगर
उनके आदेश की अगर अवहेलना करते तो कहीं ना कहीं हाल उन पर कार्रवाइयां हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं नीचे स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो बिल्कुल रेत पर हाथ डालने को नहीं, कार्रवाई करने को बिल्कुल भी आगे नहीं आते, क्योंकि अगर उनको ये पता है कि अगर हमने रेत की कार्रवाई पर अगर हाथ डाला तो कहीं ना कहीं हम पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। इतना खौफ डबरा भितरवार के प्रशासनिक अधिकारियों को अपने आप में है। तो इसका सीधा साधा ज्यादा उदाहरण ये कहीं ना कहीं सिद्ध होते नजर आ रहा है कि पूरे रेत उत्खनन के मामले की जानकारी ग्वालियर जिले में, ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ राजनेताओं को भी है। और उसके बाद भी यहाँ पर जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं इतना दमंग ठेकेदार है कि उसके सूत्र जो बताए जाते हैं वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से तार जुड़े हुए, बड़े नेताओं से तार जुड़े हुए, इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जो ठेकेदार है जो 2-3 रेत खदानों को वैध करके लिए हुए, लेकिन वैध जो खदान है जिसका रॉयल्टी जिसकी काटी जाती है उस खदानों पर कोई भी रेत नहीं निकल रही है। और जो अवैध खदानें हैं उन खदानों से रेत निकाली जा रही है। और यहाँ की रेत डबरा भितरवार की रेत या फिर ग्वालियर चंबल संभाग की रेत प्रदेश के कई और अन्य जिलों में भी जाती है। और अन्य जिलों में जाने के बाद यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना सीधा सीधा सरकार को लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी सरकार की कहाँ हो रही है, ये स्पष्ट तरीके से देखने में आ रहा है कि सरकार आखिरकार अपने अधिकारियों को या जो बड़े राजनेता बैठे वो अधिकारियों पर क्यों कुछ रेत के बारे में बोलने नहीं चाहते। विपक्ष लगातार निशाना साधता है। चाणक्य क्षेत्रीय विधायक डबरा भितरवार की बात करूं, वो लगातार रेत पर सवाल उठाता नजर आता है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का भी यहाँ पर कोई असर राजनेताओं में या फिर प्रशासनिक अधिकारियों में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि रेत का एक बड़ा कारोबार यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि चंबल संभाग में कई बार में ये भी देखा जाता है कि अधिकारियों पर उल्टा माफिया हावी हो जाते हैं और उन पर कहीं ना कहीं माफिया अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सामने से उन पर हमला कई बार बोला गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रेत का अवैध नहीं रुक रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार इस तरीके का अगर अवैध उत्खनन हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भरी सभाओं में एक चीज कह रहे हैं कि माफियाओं को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, माफियाओं पर कार्रवाई करे, सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन ग्वालियर प्रशासन के साथ क्या सरकार मिली भगत से कहीं ना कहीं यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन करा रही है, या फिर सरकार के जो नामुमकिन है, जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए, उनकी क्या मजबूरी है कि जो ठेकेदार है वो इतना दमंग ठेकेदार है कि उस पर कोई भी कार्रवाई करने को नहीं आता। और कार्रवाई करने को भी आती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं जिले से ही ये सूचना लीक हो जाती है कि माइनिंग की टीम आ रही है या फिर पुलिस की टीम आ रही है। तो कार्रवाई करने से पहले ही जो माफिया है वो कहीं ना कहीं अपने जो पनडुब्बी नदी में डाले हुए जो भी नियंत्रण है, जो भी उनके जो डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो पनडुब्बी है, जो मशीन है, उनको गायब कर देते हैं। तो जब सूचना लीक हो जाती है तो इससे सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि माफिया कहीं ना कहीं अधिकारियों से बड़े हैं और माफियाओं को उन्होंने अधिकारियों के बीच में ही कोई ना कोई अधिकारी सूचना देता है। इससे यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है और लगातार यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने बड़े पैमाने के बाद अवैध उत्खनन पर किस तरीके के रोक ग्वालियर जिले के अधिकारी लगा पाते हैं, या फिर इसी तरह उनकी मिली भगत से आगे भी लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना सरकार को लगता रहेगा, या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो एक्शन मोड में है, तो उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों पर कोई प्रदेश के मुखिया एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर इसी तरीके से रेत का संचालन अवैध तरीके से होता रहेगा। जी इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।